सो आज हम लोग का टॉपिक है एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। सो एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स के अंदर सबसे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। दैट इज कि ये थोड़ा आपको बेसिक्स में रिपीट करवा रहा हूँ बिकॉज आपको आगे जाके तो कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली बात, अगर हम लोग 15 के अंदर 5 को ऐड करें, सो एज यू नो 5 + 5 = 10। सो हम 10 को डायरेक्ट नीचे नहीं लिख सकते बिकॉज दिस विल लीड टू अ रॉन्ग आंसर। हमें 1 को कैरी देना पड़ेगा एंड देन दिस 1 + 1 विल रिजल्ट इन 20। अब आप देख सकते हैं कि जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 20 आ गए। सो द पॉइंट हियर इज दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप जब भी 5 + 5 या फिर कोई भी ऐसा नंबर जिससे 9 से बड़ा आंसर है, जैसे 10 या 11 या 12, तो आप हमेशा करते हो उसका फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट लेफ्ट डिजिट जो है वो आप आंसर में लिखते हैं और दिस डिजिट इज गोइंग टू बी द कैरी फॉर द नेक्स्ट नंबर। ये आपका कैरी बन जाता है। ठीक है, आई होप यू हैव रियलाइज दिस थिंग। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। जैसे कि 23 + 9। अब अगर हम इसको ऐड करें तो दिस विल बिकम 10 11 12, दिस विल 2, एंड यहाँ पर 1 कैरी चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख के फिर 2 लिखते हैं तो वो आंसर कर बेसिकली बेसिक मैथ्स जो आप सबको पता होगा। तो 2 + 1 विल रिजल्ट इन 3, दिस विल बिकम 32। सो here just आपका 12 आंसर आया था, तो this 2 became answer and this one became the carry। ये आपके नेक्स्ट नंबर के लिए कैरी बन गया। कैरी, दिस इज द नंबर। अब जब हमें इस चीज़ का टोटल नॉलेज हो चुका है, लेट्स मी टेल यू अबाउट अनदर थिंग। दैट इज कि जैसे हमारे पास यहाँ पर 10 लिखा है। कैन यू सी दिस 10 इज इक्वल टू 0010? एज यू कैन सी, ये दो जीरो इनसिग्निफिकेंट है, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो ये दो जीरो इग्नोर होके आंसर लिखा जाएगा। अब मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे की रीज़न ये है कि जैसे हमने अभी 15 + 5 किया था, व्हाट इफ यहाँ पर 115 होता? ठीक है। सो एज यू ऑल नो, जब 5 को 5 से प्लस करें तो 10 आता है, तो वो बेसिकली ज़ीरो, और 1 हो गया तो हमने टेक लिख दिया। बट व्हाट इफ हम इसको 0010 की फॉर्म में लिख दें, एंड यहाँ पर एक 1 और कर लेते हैं, दिस इज 1115, एंड ये 5 से ऐड हो रहा है। अब जब हमने 5 को 5 से ऐड किया और 01 आया, अब यहाँ पर जो तो इनसिग्निफिकेंट जीरोस हैं, अगर हम चलो इन दो जीरोस को कंसिडर करते भी हैं, यहाँ पर भी जीरो लिख दिया, यहाँ पर भी जीरो लिख दिया, बट नाउ यू नो कि जब इसका रिजल्ट फाइनल आएगा तो वो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज 1 को 0 से ऐड करोगे तो आपका आंसर भी 1 ही आएगा जिससे आप यहाँ ऐड करोगे। यहाँ पर तो 2 हो गया, 20। तो यहाँ पर 1 और 1 एज इट इज आ जाएगा बिकॉज यहाँ पर जीरो के होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट रियलाइज करने की ज़रूरत है कि जो दो पीछे ये आगे जीरोस है, ये इनसिग्निफिकेंट है, ये कोई वैल्यू होल्ड नहीं करते, तो हम इसलिए इनको इग्नोर करते हैं। ये चीज़ें अभी इस चीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं आपको लग रही होगी, पर जब आप बाइनरी नंबर्स के एडिशन के कॉन्सेप्ट को समझोगे तो उसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैसे कि आपने ये चीज़ को रियलाइज कर लिया है, अब हम लोग एक नेक्स्ट चीज़ को आपको मैं समझाता हूँ, दैट इज कि इसके लिए सेकेंड। ओके, सो अपने इस पॉइंट को लिख देते हैं। Oh, yes. अब अगर हमने कोई भी नंबर को बाइनरी नंबर की तरह रिप्रेजेंट करना है जो कि 15 से कम है, जैसे 0 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, तो हम अभी के लिए 4 बिट यूज़ करेंगे उसके अंदर, जस्ट आपको एग्जांपल समझाने के लिए। क्योंकि अगर आप 8 बिट यूज़ करेंगे तो आपका आंसर क्वेश्चन इतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उतना ही समझ आना मुश्किल होगा। तो इसलिए बेटर है कि हम उसको 4 बिट के अंदर ही समझेंगे। अब जो पॉइंट हमने यहाँ लिखा था उसको दोबारा यहाँ लिखते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ।
जैसे हमारे पास अब नंबर है 1, वन, यहाँ पर 2 को लेट्स कंसीडर 2 करके एग्जाम्पल से मुझे। अब 2 हमारे पास नंबर है, अब इसको हम जो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 4 बिट्स जो है वो होल्ड करती है, उसकी इंडेक्स नोटेशन है 1 2 4 8 फर्स्ट 4 वैल्यूज के लिए। तो अगर उसके अंदर हमें 2 चाहिए तो हम जस्ट 2 के नीचे 1 लगा देंगे, और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि ये जो दो जीरोस है ये कोई वैल्यू नहीं होल्ड करते, तो दिस जीरोस विल बी कंसिडर इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, और हम इनको इग्नोर करेंगे, इनसिग्निफिकेंट जीरोस। तो हम इग्नोर करेंगे अपने एडिशन के अंदर। अब जैसे कि यहाँ हमने 2 को रिप्रेजेंट कर दिया, अब यहाँ पर जब 3 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए दिस इज 3। सो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दोबारा से इंडेक्स नोटेशन को लिखेंगे, विच इज 1 2 4 8। अब अगर हम 2 के नीचे 1 कर दें और 1 के नीचे 1 कर दें तो दिस विल रिजल्ट इन 3, और फिर से यहाँ पर दो जीरोस आ गए। ओके, सो इस सिनेरियो के अंदर भी हमारे ये दोनों जीरोस जो है ये इनसिग्निफिकेंट हैं, और हमें इनको यूज करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे यहाँ पर 8 बिट्स का नंबर भी यूज करते हैं, जैसे कि अभी तो हमने 4 बिट्स का यूज किया है एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर हम जैसे 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, तो वो सारे नंबर जीरो ही होते हैं, बिकॉज हमें हमारी डिजायर्ड वैल्यू मिल चुकी है 3 के लिए। तो हमें यहाँ पर 8 बिट्स यूज करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली हमारा 2 बिट्स के अंदर काम हो रहा है, बट आपको जैसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 4 बिट्स का यूज किया, आगे सारी बिट्स जीरोस के। तो ये सारे जीरोस जो आगे तक आ रहे हैं इनसिग्निफिकेंट है, ये हमारे किसी काम के नहीं है ड्यूरिंग बाइनरी एडिशन। तो इस चीज़ का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा होपफुली, अगर नहीं भी आया, सो आई एम गिविंग यू टाइम टू आस्क मी क्वेश्चंस राइट नाउ, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, सो नो क्वेश्चंस सो फार, दैट्स गुड। सो यहाँ तक तो हमने 4 बिट का यूज़ किया, आप चाहें तो 8 का भी कर सकते हैं, बट वो सारे आगे जीरोस ही हो गए, सो दिस विल बी इनसिग्निफिकेंट। ये 2 और ये 3, ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाइनरी एडिशन के अंदर। अब मैं आपको एक बाइनरी एडिशन का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, सो यू गेट बेटर आइडिया कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है बाइनरी का। अब इसके अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, इट इज़ अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। वी जस्ट हैव टू बी, with my ready kind of working. I think they are not thickness pattern. The thickness problem here we go. My students, now it's visible. Yes, that's good. अब आप जब भी 1 + 1 करते हो एज ए नॉर्मल मैथमेटिक्स, तो आपका आंसर आता है 2। बट अगर आप यहाँ पर 2 लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। द रीजन इज, बाइनरी नंबर्स के अंदर आप हमेशा दो वैल्यूज का यूज करते हैं, या तो 0 या तो 1। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू नहीं यूज कर सकते। अगर आप इसके अलावा की वैल्यू यूज करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो हमें हमेशा 0 और 1 को यूज करना है। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पर कि 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास है 0 0 1 0। तो इसी चीज को हम यूज करते हैं। लेट मी कॉपी दिस, हमें दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा।
ओके। सो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एंड ओके। सो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। अब जैसे कि मैं पता है कि बाइनरी नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ जीरो और वंस को यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके पास टू को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो दिस बिकम्स 0010। अब आपको इसको भी वंस और जीरोस की फॉर्म में टू को लिखना होगा। अगर आप यहाँ टू लिखेंगे दिस विल बी रॉन्ग। तो उसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा 01। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट 01 नहीं लिख सकते बिकॉज एक आंसर जीरो जाता है नीचे एंड दूसरा कैरी के सेंस में आएगा, तो यहाँ पर वन हट के यहाँ ऊपर चला जाएगा। दिस इज हाउ यू विल राइट दीज आंसर्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो जीरो इनसिग्निफिकेंट है, अगर हम इसके आगे जीरो लगा भी देते हैं तो वो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं कर रहे कि ऐड होने से हमारा आंसर चेंज होगा। सो हम इन दो जीरोस को इग्नोर करेंगे एंड वी विल जस्ट राइट 0 and 1 here। ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू अगेन। अब 1+1 करें तो हमारा आंसर यहाँ पर आता है 2। बट बाइनरी नंबर डज नॉट अलाउ कि आपका आंसर 0 या 1 के अलावा कुछ भी हो। तो 2 को हम जो है वो बाइनरी के अंदर इस तरह लिख सकते हैं। सो इसी वजह से यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 0 लिखेंगे एंड जो आपका सेकंड डिजिट है दिस विल बिकम आवर कैरी फॉर द नेक्स्ट नंबर। अब दोबारा से हमारे पास 1+1 करके 2 आ गया। अब 2 नहीं लिख सकते तो दोबारा से 0 हमारे पास एज इट इज नीचे आ जाएगा एंड 1 विल बी द कैरी फॉर द नेक्स्ट नंबर। अब जब 1+0+0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। 0+0 0। 1+0 1। 1+1 फिर 2 आ रहा है। देखो आप अगर नॉर्मल एडिशन करते हैं जैसे 1+0 तो वो नॉर्मली 1 आ गया, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं बिकॉज आप 1 लिख सकते हो, इट इज इंक्लूडेड इन योर बाइनरी नंबर्स। अगर 0+0 करो तो वो आंसर 0 आता है, वो भी आपकी बाइनरी नंबर्स में इंक्लूडेड है। लेकिन 1+1 करके जब 2 आंसर आता है तो फिर आपको अपना आंसर जो है 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। अब फिर से हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा। आप फिर से 1+1 करेंगे तो यहाँ पर आंसर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा। 1+0+0 तो ये हमारा आंसर 1 आ गया। दिस इज आवर आंसर एंड दैट्स हाउ यू विल गेट 3 out of 3 marks। आई होप आपको इस बारे में समझ आ गया होगा। नाउ मैंने आपको यहाँ पर थ्री का क्यों आंसर सिखाया कि थ्री का होने से क्या होता है। नाउ लेट्स जस्ट assume, आप ये एज्यूम करो, इसको सबको रेस कर देते हैं। अब आप सब लोग इतना एज्यूम करो कि यहाँ पर वन और वन से पहले भी एक वन और वन था। ठीक है, ये मैंने नया क्वेश्चन बनाया, ये आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन देर इज अ चांस कि ये आपका 2027 या 2026 के अंदर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। सो अब देखो आपने 1+1 किया तो आपका आंसर तो 2 आया, तो आपने 0 को इधर लिख दिया एंड देन आपका जो 1 है वो कैरी चला गया नेक्स्ट नंबर के लिए। अब यहाँ पर एक होती है यूनिक चीज, यहाँ पर होता है 1+1+1 3। अब तो आप 3 भी नहीं लिख सकते, आपको उस 3 को भी कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा 0011 के अंदर। ठीक है। अब वो जो 0011 है उसमें से दो जीरो तो हो गए इनसिग्निफिकेंट, जो बाकी के दो जीरोज हैं उनमें से दो वंस हैं, एक वन हम नीचे लिख देंगे एंड एक वन चला जाएगा कैरी फॉर द नेक्स्ट नंबर। अब 1+1 0। 1 0 1 0 0 1। नाउ एज यू कैन सी ये हमारा आंसर आ गया है। सो वो टू और थ्री को यही बताने का मेरा पर्पस था कि किस तरह से हमने उनको कन्वर्ट करके फिर ऐड करना है और उसको आंसर में लिखना है। बिकॉज आप लिख तो लोगे ये फर्स्ट डिजिट एज अ आंसर, टू के लिए 0 लिख लोगे, थ्री के लिए 1 लिख लोगे, बट जो इंपॉर्टेंट थी कि वो एज अ नेक्स्ट कैरी के अंदर जो नंबर यूज करना है वो, और इन दोनों जीरोस को कंसिडर नहीं करना। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज दैट कि ये क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको टू और थ्री का ही पता होना चाहिए
बिकॉज आपसे कभी भी वो 2 या 3 से आगे कन्वर्जन नहीं कराएगा। मोस्टली पास पेपर के अंदर उसने 2 तक ही रखा हुआ है कि 1+1 करके 2 आ जाएगा। दे वुड नेवर बी अ टाइम कि आप अपनी आंसर 4 या फिर 3 से एक्सीड करें। 3 इज योर मैक्सिमम लिमिट फॉर योर ओ लेवल्स इन IGCSE कंप्यूटर साइंस। सो आई होप यहाँ तक आप सबको ये बाइनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क। सो दिस इज अ चार्ट, ट्रुथ टेबल, जिसके अंदर आग का पानी एडिशन कैरी एंड सम डिटेल्स लिखी है। लाइक, और जब 0+0 करे तो आपका आंसर भी 0 आता है और सम भी 0 आता है। एंड देन जब आप 0+1 करते हैं, 0 के अंदर आप लोग 1 प्लस करेंगे। सो उसके अंदर भी आपका जो आंसर है वो 1 होगा, सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0। सेम सिनेरियो होगा जब वो 1+0 करेंगे एंड जब 1+1 करेंगे, जो कि 2 आंसर आता है, तो उसके अंदर आपका आंसर 0 आएगा और आप 1 कैरी कर देंगे। दिस इज जस्ट द सेम डिटेल जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन की है। ये एक टेबल की फॉर्मेट में आपके पास गिवन है यहाँ पर, जस्ट फॉर द क्विक नोट्स। एंड यहाँ पर फिर बाइनरी डिजिट है जो आपको 3 वैल्यूज का बता रहे हैं कि जैसे अगर इंस्टेड ऑफ यहाँ पर जिस तरह 1+1 है, यहाँ पर अगर 0+1+1 होता तो तब क्या होता, उसका आंसर 1+2 से 0 1। एंड ये बेसिकली 3 को इन्होंने इसलिए यूज़ किया था कि ये आपको आंसर 1+1+1 के उन्होंने बता के वजह से इक्वल टू 3। एंड 3 का आंसर आता है 1 सम के अंदर, और कैरी के अंदर भी 1 आता है। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपके पास 3 या 2 से बड़ा नंबर नहीं आएगा जिसको आपको सम करना हो। आई मीन लाइक 3 टाइम्स 1 या फिर 4 टाइम्स 1, ऐसा 4 टाइम्स 1 आई थिंक नहीं होगा। 3 टाइम्स 1 हो सकता है एंड 2 टाइम्स 1 हो सकता है। दैट्स इट। सो ये दोनों टेबल्स जो आपको प्रॉपरली याद होनी चाहिए। आई मीन ये तो जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स है। जस्ट इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। एंड इन चीज़ों को याद रखना है कि 3 टाइम्स 1 करे तो क्या आता है एंड 2 टाइम्स 1 करे तो क्या आता है। दीज आर द टू ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है दोनों टेबल्स में से, कि 1+1 करे तो क्या होता है, 1+1+1 करे तो क्या होता है। इससे ज़्यादा टाइम्स 1 को ऐड नहीं करवाएगा। सो ये दोनों चीज़ आपने याद रखनी है सो दैट आपको पेपर करते कोई डिफिकल्टी ना हो। दिस द सेम क्वेश्चन जो हमने अभी भी सॉल्व किया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ओवरफ्लो का, जो कि वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। पर जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि देर इज़ अ रूल कि जब भी आप दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हो तो आपका आंसर भी बाइनरी नंबर ही आना चाहिए। एडिंग टू बाइनरी नंबर्स results इन अ बाइनरी नंबर। एंड जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, वो ये है कि अगर आप ये रिश्ता यहाँ पर, दिस इज 8 बिट नंबर, दिस इज 8 बिट नंबर। अगर आप 8 बिट नंबर और 8 बिट नंबर को ऐड करोगे तो उसका आंसर भी 8 बिट के अंदर ही आना चाहिए। बट अगर उस 8 बिट और 8 बिट के कन्वर्जन का आंसर 9 बिट के अंदर आ जाए या 10 बिट के अंदर आ जाए, मतलब आपकी बिट इंक्रीज हो गई है 1 बिट, इतना तो आपके पास स्टोरेज है ही नहीं। आपके पास स्टोरेज है 8 बिट को स्टोर करने का और आपका आंसर 9 बिट में आ गया। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को जब ऐड किया, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक तो 8 वैल्यूज है, बट यहाँ पर एक 9th बिट जनरेट हो गई है, दिस वन। दिस इज एन अनोमली। ठीक है, दिस बिट इज एन अनोमली, दिस शुडंट हैव हैपेंड। तो क्योंकि ये कि नॉर्मली बिट जनरेट हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो दिस बिट इज नोन एज द ओवरफ्लो एरर। बिकॉज जो नंबर है वो टू बिग है टू बी स्टोर्ड इन द गिवन नंबर ऑफ बिट्स। गिवन नंबर ऑफ बिट्स जो आपकी है वो है 8 बिट्स इज इक्वल 8। और जो आपके पास बिट्स रिक्वायर्ड है टू स्टोर दिस आंसर इज ग्रेटर देन 8। सो यहाँ पर हमारा ओवरफ्लो एरर आ जाता है। एंड दिस वी विल डिस्कस लेटर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Until then, you can subscribe and follow for more videos. Until then, Allah Hafiz.